हेलो एवरीवन, संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आज हम उदाहरण के लिए बालिका का शब्द रूप देखेंगे और ये भी जानेंगे कि विभक्ति और वचन के अनुसार वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ हम टेबल देखेंगे, उसमें विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें बालिका का कैसे रूप परिवर्तित होता है और वाक्यों के अनुसार उसका परिवर्तन हम देखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। तो बालिका, बालिके, बालिका इसमें कर्ता कारक है और इसका चिन्ह ने है। अगर किसी वाक्य में ऐसे लिखा है कि बालिका ने ये काम किया, लड़की ने ये काम किया, दो बालिकाओं ने ये किया, बहुत सारी बालिकाओं ने पुस्तक पढ़ा, अगर वाक्य में ने है तो वहाँ पर कर्ता कारक है और वहाँ पर हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। एक लड़की है तो बालिका, दो है तो बालिके और बहुत सारी है तो बालिका। तो इस तरह से विभक्ति का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। अगर वाक्य में को है, बालिका को, तो वहाँ पे कर्म कारक है और वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीय विभक्ति में बालिका का रूप कैसे है? बालिकाम, बालिके, बालिकाः, आम, ए, आह। यहाँ पर है आ, ए, आह शब्द के अंत में। यहाँ कोई भी शब्द का प्रयोग हम करें अंत में यही रूप होगा। जैसे यहाँ पर भी हम कोई दूसरा शब्द लें, लता, लते, लताः, रमा, रमे, रमाः। ऐसे ही यहाँ पे लताम, लते, लताः। दूसरा कोई भी शब्द रूप जो आकारांत का है इसी तरह से बन सकता है, हम याद कर सकते हैं। तो वाक्य में को है तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर कोई एक बालिका है, बालिका को ये दिया तो वहाँ पर बालिकाम होगा। अगर दो बालिकाओं को दिया, दो बालिकाओं को पुस्तक दिया तो को है, दो लड़कियाँ हैं तो बालिके होगा, बहुत सारी के लिए बालिका। तो इस तरह से हम विभक्ति का वाक्यों में प्रयोग भी देख रहे हैं। तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर वाक्य में से हो और के द्वारा हो, वहाँ पर करण कारक है। करण कारक का चिन्ह है से और के द्वारा। इसका रूप कैसे बदलता है? बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। एक लड़की है, एक बालिका है, बालिका के द्वारा, बालिका से, तो वहाँ पर बालिकया, दो हैं तो बालिकाभ्याम और बहुत सारी हैं तो बालिकाभिः। तो वाक्य में सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो स्त्रीलिंग है, आकारांत है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा कारक है, क्या चिन्ह है, से के द्वारा चिन्ह है, को है, उसके अनुसार से हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शब्द के अंत में या, बालिकया, तो यहाँ पर बालिका का आ हट के या आ गया है। अगर लता होता तो ल त या होता, ये ध्यान देना है। लताभ्याम, लताभिः। तो एक हम आकारांत का रूप याद करके दूसरे सभी आकारांत का रूप सीख सकते हैं। तो वाक्य में से के द्वारा है तो तृतीय विभक्ति और वहाँ पे करण कारक है। अभी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम देख लेते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम वाक्यों में कैसे करते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर वाक्य में के लिए हो, बालिका के लिए, दो बालिका के लिए और बहुत सारी बालिकाओं के लिए। वाक्य में अगर ऐसा है, बालिका के लिए मैंने ये लिया, मैंने पुस्तक दिया, तो के लिए है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर संप्रदान कारक है, उसका चिन्ह होता है के लिए, और वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो विभक्ति का प्रयोग क्यों करते हैं कारक के अनुसार, ये तो हम देख के जानेंगे कि हाँ यहाँ पर के लिए है तो वहाँ पर संप्रदान कारक है और वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति में हमें बालिका का रूप याद हो तो हम वहाँ पर वो प्रयोग करेंगे। एक लड़की है तो बालिकायै, दो है तो बालिकाभ्याम और बहुत सारी हैं तो बालिकाभ्यः। आए, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? ये है अपादान कारक, इसका चिन्ह है से अलग। वाक्य में कहीं पर से अलग दिखाई दे रहा है, जैसे कि अलग का अर्थ है कि जैसे कहीं से, बालिका से ये लिया, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कोई चीज़ अलग हो रहा है वो से, और किसी से उसके द्वारा तो वो अलग से है।
ये दोनों में फ़र्क है। ये करण कारक है और ये अपादान कारक है। अपादान कारक में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। वाक्य में होगा बालिका से मैंने ये लिया, वहाँ से कोई चीज़ अलग हो रहा है। एक लड़की के लिए बालिकायाः, दो के लिए बालिकाभ्याम, बहुत सारी के लिए बालिकाभ्यः। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वाक्य देख के पता चलता है। ये संबंध है, ये कारक नहीं है। कारक संबंध को कारक नहीं कहते हैं, पर विभक्ति में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में अगर है कि बालिका का, बालिका के, दो बालिकाओं के, ऐसा है, का, की, के, ऐसा कुछ उसमें है वाक्य में, या फिर रा, री, रे और ना, नी, ने, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने, तो ये सब संबंध है। संबंध के लिए हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालिका का यह घर है, दो बालिकाओं का ये पुस्तक है, दो बालिकाओं का, बहुत सारी बालिकाओं का यह घर है, विद्यालय है, कुछ भी यहाँ पर का आना चाहिए, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका रूप कैसे चलता है? बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। एक बालिका का, दो बालिका का और बहुत सारी बालिकाओं का। तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब वाक्य में हो, पर हो। बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। तो कोई भी शब्द लेंगे, लतायाम, लतयोः, लतासु, इस हिसाब से ही दूसरा कोई भी आकारांत शब्द रूप चलेगा। तो वाक्य में अगर पर है, बालिका में मैंने ये गुण देखा, दो बालिकाओं में मैंने ये देखा, उस पर हमें विश्वास है, बालिकाओं पर, ऐसा कुछ में और पर है उस वाक्य में, तो हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये अधिकरण कारक है। तो रूप कैसे चलेगा? बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। याम, योः, आसु, ऐसे हैं। कोई भी आकारांत का शब्द यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। संबोधन में संबोधन कारक नहीं है, लेकिन उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे देख लेते हैं वाक्यों में। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। अगर एक लड़की है, अगर उन्हें बोलना हो उसे कि ओ करके, जैसे हम बात करते हैं कि सुनो हे बालिके, एक लड़की को बुलाना हो, तो बालिका का आ हट के ए का यहाँ पे मात्रा लगता है और हे, और यहाँ पे ये साइन। हे बालिके, दो हो फिर भी हे बालिके, और बहुत सारी हो तो हे बालिका। संबोधित करना हो तो हम इस तरह से करेंगे, एक को बालिके, दो को भी बालिके, और बहुत सारी बालिकाओं को बालिका। बुलाना हो तो हम संबोधन में इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो आज हमने देखा कि आकारांत शब्द रूप का वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है और उसका रूप हम कैसे याद कर सकते हैं किसी भी आकारांत शब्द का। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के क्लास में जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।